सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की डेट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली फ्री रोड मैप, जिसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं बिगनर्स को। कई सारे लोग ऐसे हैं मेरे पास जिनके इंस्टाग्राम पर मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, जिनके कि सर आप हमें प्रॉपर रोड मैप बताओ सो दैट हम लोग भी ग्रो कर पाए हमारा 2026 आने से पहले। तो जिस भी पर्सन को अगर नीड है इस रोड मैप की, तो गाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आप थोड़े से एडवांस हो, अगर आपको पता है ऑलरेडी, आपको साइकोलॉजी में टेक्निकल में कोई प्रॉब्लम आए, तुरंत आप लोग स्किप कर सकते हो मेरे इस वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी का भी टाइम वेस्ट करने के लिए इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ। बिकॉज अगर अभी आप लोग टाइम, अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो आप लोग देखोगे रात के 3:30 बजे ये जो वीडियो मैं वो शूट कर रहा हूँ आज की डेट में। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। कंप्लीटली प्रॉपर रोड मैप लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैंने लोगों से बात की, जब मैंने जाना कि किस तरीके से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है लोगों को, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई है। वो है प्रॉब्लम पैसे की, कि सर हम लोग पैसे कैसे लेके आए, हम लोग कैपिटल कैसे लेके आए ट्रेडिंग के लिए। ओके, विच इज बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। क्योंकि जब आपकी तरह मैं भी ट्रेडिंग करता था, तो वहां पर मैंने एक चीज देखी, पैसे लाना, पैसे कमाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। ओके, और मैंने उसके बाद फिर अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाए, और उसके बाद फिर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। आज की डेट में अगर मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर भी रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने एक बेस बनाया। मुझे भी एक ऐसे मेंटोर की जरूरत थी जो मुझे गाइड कर पाए, जो मुझे सिखा पाए, जो मुझे बता पाए चीजें ऐसे नहीं इस तरीके से होती हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। काफी सारी साइकोलॉजी की जो वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी ला चुका हूं मैं, और अभी आने वाले टाइम पे टेक्निकल भी आप लोगों को सिखाऊंगा गाइस। लेकिन उससे पहले आपकी जो साइकोलॉजी है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। क्योंकि पूरा जो गेम है, अगर आप लोग 80% ट्रेडर से भी पूछते हो ट्रेडिंग इंडिया में, तो वो लोग बोलेंगे पूरा जो गेम है वो यहाँ का गेम है। यहाँ से आप लोग सिर्फ मात खा रहे हो, उसकी वजह से आपको सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, सो दैट मुझे एक मोटिवेशन मिल जाए पाए अंदर से, और आप लोगों के लिए फ्री में मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। तो चलिए मेरे स्क्रीन पर चलते हैं गाइस, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ अक्टूबर मंथ की प्लानिंग। ओके, आज 6 अक्टूबर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, माइट बी पॉसिबल हो सकता है 7 या 8 अक्टूबर को मेरी जो वीडियो है वो आए, या फिर हो सकता है आज इवनिंग में ही मेरी वीडियो जो है वो पब्लिश हो जाए। ओके, सो टाइम को वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की डेट में गई 6 अक्टूबर, एंड आज से ही प्लानिंग आपको करनी है। आज अगर मैं आपको बता दूं, कल से आपको स्टार्ट कर देना है। एंड जब आपका 2025 खत्म होगा, तो एंड ऑफ द ईयर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे। 1 से 2% आप इजीली जनरेट कर पा रहे होंगे। सो नाउ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अक्टूबर 2025। ओके, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ आज की डेट में, वो प्लानिंग क्या रहेगी? बिल्ड योर सोर्स ऑफ इनकम। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्ड योर सोर्स ऑफ इनकम। इससे मेरा क्या मतलब है, हम लोग आगे बढ़ते हैं पीडीएफ में और समझते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक सिक्योर स्टेबल इनकम जो है वो सिक्योर करनी है। राइट, आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आपको फोकस क्यों करना है इस पर? वो इसलिए करना है क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करोगे तो वहां पे आपको कैपिटल की जरूरत होगी। मल्टीपल टाइम ऐसा होगा कि आपके पास आपका जो अकाउंट है वो ब्लो हो जाएगा, आपका जो अकाउंट है पूरे पैसे उसमें उड़ जाएंगे, क्योंकि ये एक बिगिनिंग है। राइट, और मैं आपसे बोलूंगा, जब आप रियल पैसे से स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग, 5,000 6,000 10,000 से ज्यादा से मत स्टार्ट करिएगा। क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं काफी सारे ऐसे लोगों को गाइस, कि वो लोग लाखों रुपए से बना रहे हैं पैसा, हजारों रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, करोड़ों रुपए से ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी वैसे ही करने लगोगे तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर पाओगे, डिप्रेशन के जो शिकार है वो बन जाओगे। ठीक है, तो जो भी समझा रहा हूँ उसको समझना, और एक एक पॉइंट को नोट कर लेना। सिक्योर स्टेबल इनकम फर्स्ट मंथ जो है आपका, कल से मतलब आपको क्या करना है, फोकस करना है इस पॉइंट पे, सिक्योर स्टेबल इनकम पर। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कहीं पे आप जॉब कर सकते हो, या तो आप 25,000 की जॉब कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं पता है कि जॉब कहाँ करना है, आप, मैं अपना लिंक्डइन अकाउंट दे रहा हूँ, वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हो। राइट, वहां पे आप फॉलो करोगे तो मैं जॉब के बारे में भी कुछ डालता रहूंगा। वहां पे अगर आप मैसेज करोगे तो मैं वहां पे भी आपको गाइड कर दूंगा। क्योंकि मेरा पर्पस आपसे पैसे लेके आपको ट्रेडिंग की ट्रैप में फंसाना नहीं है, आपको एक सही रास्ता बताना। जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी, जिन प्रॉब्लम की वजह से मैं गिरा, जिन प्रॉब्लम की वजह से मैं 2 साल में जो प्रॉफिटेबल बन सकता था, जहां तक मैं जा सकता था वहां तक नहीं पहुंच पाया, मैं चाहता हूं आपको वो प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, और आप उस गड्ढे से निकल जाओ। उसके लिए आपको एक मेंटर चाहिए, और वो मेंटर मैं हूं। और मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं अभी, वो कुछ इस तरीके से बताने वाला हूं, वो एकदम फैक्ट बताने वाला हूं। तो समझना इन चीजों को। नाउ आपको कल से क्या करना है, सबसे पहले आप जॉब कर सकते हैं। ओके, जॉब अगर आपको नहीं करना है इनकम के लिए, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग कहाँ पे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सेकंड, लर्न द बेसिक ऑफ ट्रेडिंग 1 to 2 आवर्स 3 आवर्स। आपको डेली बेसिस पर 1 2 आवर्स का क्या करना है, ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। बेसिक आपको सीखना है। बेसिक में क्या सीखना है वो भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना क्यों जरूरी है उस चीज को समझो। बिकॉज विदाउट अ स्टेबल इनकम यू विल ट्रेड अंडर प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू बैड डिसीजन। नाउ अगर आपके पास इनकम नहीं है, राइट, अब आपको अपने फैमिली को भी सपोर्ट करना है,
आपके कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे, बहुत सारे लोगों की गर्लफ्रेंड भी होगी, उसको कैसे मैनेज करोगे, राइट? उसका रिचार्ज भी करवाना है, वो कैसे मैनेज करोगे? उसके लिए आपके पास एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए। अगर आपके पास स्टेबल इनकम नहीं होगी तो आपको ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो सबसे पहले 20 से 25,000 रुपए की एक जॉब ढूँढो, जॉब नहीं मिलती है, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो? उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जॉब नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, सिर्फ 20,000 आपके पास होंगे, आप गलत डिसीजन लोगे, आप चाहोगे 20 से मेरे 50,000 बन जाए, 50 से मेरे 1 लाख बन जाए, 1 लाख से 10 लाख बन जाए, 50 लाख बन जाए और रातों रात मैं अमीर हो जाऊँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ट्रेडिंग में। और अगर आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको रातों रात अमीर बन जाए, भाई तुरंत इस वीडियो को स्किप कर दो, बिल्कुल भी मेरे पास मत आओ, क्योंकि मैं सिखाना चाहता हूँ, फैक्ट बताना चाहता हूँ, ट्रैप में नहीं फंसाना चाहता। एंड दिस इज हार्डकोर रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। ओके, ना हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हमारा प्लान रहेगा। टास्क क्या रहने वाले हैं आपके 2000 अक्टूबर के। तो फर्स्ट टास्क आपका, ठीक है, फर्स्ट टास्क क्या है? फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, आप अपवर्क पे जा सकते हो, फीवर पे जा सकते हो, लिंक्डइन पे जा सकते हो। लिंक्डइन पे जाके आप मुझे फॉलो कर लो, ओके, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। कोई जॉब फॉर एग्जांपल ऐसी होती है, फ्रीलांसिंग कोई वर्क होता है, डेफिनेटली वहां पर भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, वहां से भी कर सकते हो आराम से। 20 से 25,000 रुपए, 30,000 रुपए आप इजिली कमा सकते हो फ्रीलांसिंग करके। बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, रिमोट जॉब कर सकते हो आप। लिंक्डइन पे आप जाओगे, लिंक्डइन एक एप्लीकेशन होता है, ओके, वहां पे जब आप जाके सर्च करोगे तो वहां पर मल्टीपल कुछ फ्रीलांसिंग जॉब्स होती हैं। एंजल लिस्ट हुआ, इंडीड हुआ, यहाँ पर भी आप अपनी जो कैटेगरीज है, जिसमें भी आपकी एक्सपर्टीज है, उसके रिलेटेड जॉब कर सकते हो। नाउ साइड इनकम अगर आपको करना है तो साइड इनकम के लिए आप क्या कर सकते हो? कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, राइट? उसके बाद आप राइटिंग कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, ओके, वर्चुअल असिस्टेंट कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करो इंटरनेट पर, और सर्च करने के बाद इसे स्टार्ट करो, आपको फ्रीलांसिंग जॉब जो है वो आपकी इजीली मिल जाएगी। बिकॉज़ अगर आप जॉब करते हो, जैसे प्रॉपर जॉब करते हो, तो आपको 10 से 12 घंटे वहाँ पर देने पड़ेंगे, राइट? 8 आवर्स, 9 आवर्स का जॉब सिर्फ बोलने का होता है। लेकिन आप जब ऑफिस जाते हो, ब्रेक लेते हो, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, और ऑफिस में आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है, तो उसके साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हो, तो उस चीज़ को आप लोग समझो, वहाँ पर आपके 10 से 11 घंटे कब खत्म हो जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ट्रेडिंग जो है, उसको छोड़ के आप फिर जॉब ही करने लगोगे। तो मेरा जो पर्सनल एक व्यू रहेगा, आप लोगों के लिए जो सजेशन रहेगा, वो रहेगा आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर किसी प्लेटफ़ॉर्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने आप से खुद सर्च करो फ्रीलांसिंग क्या होता है। ओके, वहाँ पर दूसरों की हेल्प करके, दूसरों के प्रोडक्ट को सेल करके, या फिर दूसरों को कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको लेकर, उसको कंप्लीट करके, वहाँ से आप इज़िली एक सोर्स ऑफ इनकम अपना जनरेट कर सकते हो। और बिगिनिंग में मैंने भी यही किया था। नाउ आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है हमारा ट्रेडिंग बेसिक, 1 टू 2 आवर्स। ओके, लर्न अबाउट कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, रिस्क मैनेजमेंट, फोकस ओनली ऑन बेसिक, डोंट जंप ऑन फैंसी स्ट्रेटेजी। नाउ आपको लर्न किसके बारे में करना है? आपको इस महीने में जो लर्न करना है, इस महीने के टास्क मैं बता रहा हूँ, इस महीने के भी नहीं, इवन आज 6 ऑफ अक्टूबर है, तो मैं आपको जो टास्क बता रहा हूँ, वो टास्क मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट 10 और 12 डेज के, राइट? क्योंकि इस महीने में आपको बहुत सारी चीजों को कवर करना है। आप अगर कवर नहीं करोगे, आपको पता नहीं होगा, तो आप 2025 में तो भाई भूल जाओ, फिर आप बिल्कुल भूल जाओ कि आप कर पाओगे कुछ भी, ठीक है? तो आपको क्या लर्न करना है? सबसे पहले बेसिक में आपको कैंडल स्टिक समझना है कि एक्चुअल में कैंडल होती क्या है, राइट? रेड कैंडल होती है, राइट? ग्रीन कैंडल होती है, ओके, इंगल्फिंग होती है, या फिर हैमर होता है, या फिर उसमें विक्स होती है, या फिर वॉल्यूम क्या होता है ट्रेडिंग में, राइट? सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्या करनी है, एक बात सीखनी है, बेसिक में समझना है कि एक्चुअल में होता क्या है। नाउ फोकस करना है सिर्फ बेसिक पे, जो मैंने 4-5 चीज़ बताई, इसी पर ही फोकस करना। ज़्यादा आपको किसी स्ट्रैटेजी पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि 1 महीने में मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीख जाऊँ और उसके बाद फिर मैं क्या करूँ, उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। इफ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम, वॉच 1 एक्स्ट्रा लेक्चर वीडियो डेली, राइट? इंटरनेट पर जब आप जाओगे, तो जो भी मैंने आपको बताया ना, ये आपको ईज़िली बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी इन टॉपिक्स पर। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, कुछ मैं आपको सजेस्ट भी कर दूँगा चैनल, जहाँ पर जाके आप ईज़िली चेक कर सकते हो, ईज़िली आप लोग सीख सकते हो। ओके, पूरव दरदाई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई प्रमोशन नहीं है, मेरा कोई लिंक नहीं है, उसकी वीडियो देख सकते हो। अगर आप चाहते हो पर्सनली मुझसे सीखना, तो फिर आप कमेंट कर दो, मैं पर्सनली वीडियो बना दूँगा पर्टिकुलर एक-एक टॉपिक पर, राइट? या फिर आप एक और चैनल देख सकते हो VZ07, वहाँ पर भी जो सर ने समझाया, बहुत अच्छे से सर ने समझाया, हर्षित सर ने, वहाँ पे जाके अपनी उन वीडियोज़ को आप लोग देख सकते हो। थर्ड थर्ड आपको क्या करना है? चेक पॉइंट बाय 30 ऑफ अक्टूबर। ओके, ये टास्क में अपने लिख लो, जो मैं बता रहा हूँ ना, 30 अक्टूबर को आपको चेक करनी है ये सारी चीज़ें। क्या-क्या चेक करनी है आपको? डू यू हैव अ स्टेबल इनकम सोर्स? अगर आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, 7 तारीख को जाके आप सर्च करना चालू करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तो आपको देखना है वहाँ पर क्या अब आपके पास एक स्टेबल इनकम है, जिससे कि आप ट्रेडिंग कर पाओ नेक्स्ट 2 मंथ, फोकस कर पाओ, राइट? सबसे पहले। सेकंड पॉइंट, कैन यू रीड अ चार्ट एंड अंडरस्टैंड द बेसिक?
क्या आप चार्ट को रीड कर पा रहे हो कि मार्केट यहाँ से अब नीचे जाने वाला है, अब हायर हाई बना रहा है या हायर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ पा रहे हो, सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे, ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रही है, ये सारी चीजें आप रीड कर पा रहे हो चार्ट पे। ये चीजें भी आपको समझनी है कि आपको समझ आ रहा है बेसिक या नहीं आ रहा है। कब चेक करोगे आप? 30 अक्टूबर को। ओके नाउ उसके बाद आपको क्या करना है? आर यू एबल टू एक्सप्लेन रिस्क मैनेजमेंट इन सिंपल वर्ड? रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, आप उसको समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ये 30 अक्टूबर को आपको क्या करनी है? चेक करनी है सारी चीजें, और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ना है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ इसी में आपको और क्या ऐड करना है वो भी मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। जो भी करना पड़ेगा हमें इन सिर्फ 3 महीने में करना पड़ेगा। मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, राइट? मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। पुराना जो पार्ट मैंने आप लोगों को बताया उसे आप कंप्लीट करो। मैं बोल रहा हूँ आप कब तक कंप्लीट करो? 20 अक्टूबर तक कंप्लीट करो। जो टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, 20 अक्टूबर तक आप कंप्लीट करो। उसके बाद जो 10 दिन बचेंगे, ये जो मैं आपको अब समझाने वाला हूँ, उसके बाद आप ये कर सकते हैं, राइट? ओके चलिए, अब आपको मेन फोकस किस चीज पे करना है अक्टूबर के लास्ट 10 डेज में? वो करना है आपको कंटिन्यू फॉर जॉब इनकम। उस पे आप फोकस करेंगे, अपनी जॉब को कंटिन्यू रखेंगे। सेकंड, स्टार्ट अप्लाइंग बेसिक इनटू स्ट्रेटेजी। नाउ जो भी बेसिक आपने सीखा है वो आपको स्ट्रेटेजीज पर अब अप्लाई करना है, राइट? और हमारा थर्ड पॉइंट क्या होने वाला है? प्रैक्टिस ओनली ऑन डेमो अकाउंट। आपको सिर्फ डेमो अकाउंट्स पर जो है प्रैक्टिस करनी है। डेमो अकाउंट के लिए मैं आपको बता दूंगा, फ्रंट एप्लीकेशन है, वहां पर जाके आप कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू है, वहां पर जाके आप लोग कर सकते हो। और मल्टीपल ऐसे आप देख सकते हो फ्री आपको मिलेंगे हमारे डेमो अकाउंट, जहाँ पे आप ट्रेडिंग इजीली बाय सेल किसी स्टॉक को, या फिर आप निफ्टी 50 में या फिर बैंक निफ्टी में आप लोग इजीली बाय सेल कर सकते हो। वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई चार्जेस नहीं लगेगा, वर्चुअल मनी रहेगा, वहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो उस चीज की। Now, अब यहाँ पे 10 दिन में टास्क क्या होने वाला है उस चीज को समझते हैं। फर्स्ट टास्क, डेमो ट्रेडिंग। ट्रेड एज इफ इट्स रियल मनी, सेम पोजीशन साइज। आपको क्या करना है? जब आप डेमो ट्रेडिंग करोगे तो आपको ऐसा लगना चाहिए वहां पर रियल मनी ही वर्क कर रही है, राइट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपके साथ कि आप अपनी एक वर्चुअल मनी से काम कर रहे हो तो आपने सोचा जा रहा है ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि नहीं भाई, मेरा रियल पैसा है, यहाँ पर अगर 10 लाख रुपए मुझे मिले तो मैं रियल पैसे से कर रहा हूँ। और जो पोजीशन साइजिंग है वो आप अगर एक लॉट से कर रहे हो तो एक लॉट से ही प्रैक्टिस करोगे आप लोग। उससे क्या होगा? उससे एक साइकोलॉजी बिल्ड होगी और आपको आगे जाकर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ये फैक्ट है, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये फैक्ट है गाइस। ओके, अब सेकंड पॉइंट, रिकॉर्ड एवरी ट्रेड इन आवर ट्रेड जनरल डायरी। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़े से बड़ा ट्रेडर जिसकी आज की डेट में नेटवर्थ करोड़ों में भी है ना, वो क्या करता है? अपना एक जनरल बनाता है। अगर वो ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो अपना जनरल बनाएगा, या तो वो अपने लैपटॉप में बनाएगा अपने एक्सेल पर, या फिर पेन से कॉपी में लिखेगा। आप लोग सोचते हैं ना, अरे यार क्या बात कर रहे हो सचिन भाई, कैसे लिख सकता है? लिखेगा। वो जनरल बनाता है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज बनाते हैं और बनाने के बाद उसे रीड करते हैं ना, तो वो हमारे सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है कि अरे यार मैंने यहाँ पर ये गलती करी थी, अच्छा मैंने यहाँ पर ये मिस्टेक करी थी, अच्छा इस वजह से मेरा लॉस हुआ था, अच्छा इस वजह से मेरा प्रॉफिट हुआ था, अच्छा आगे जाके मुझे ये करना है। ये सारी चीजें जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। इस चीज को आप लोग नोट डाउन करके रख लो। ये दो चीजें जो बताई ये तो करनी ही करनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, उसको समझो। एंट्री, एग्जिट, रीजन, रिजल्ट, इमोशंस, राइट? एंट्री कहाँ पे ली थी आपने, एग्जिट कहाँ पे लिया था, रीजन क्या था एंट्री लेने का, रिजल्ट क्या आया, और उसमें आपकी इमोशंस तो बीच में नहीं आ रहे थे जब आपने ट्रेड लिया था। तो जनरल में आपको ये चीजें नोट डाउन करनी है। ये चीजें लिख लो, 5 चीजें। ओके, एंट्री, एग्जिट, रीजन, रिजल्ट, इमोशन। ये चीजें 5 चीज लिख लो कि आपको क्या क्या लिखना है अपने उसमें, अपने जनरल में, अपनी जो डायरी है उसमें क्या क्या लिखोगे आप, ये नोट डाउन कर लो। नाउ एंड ऑफ एवरी वीक कैलकुलेट एक्यूरेसी। जब आपके 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, जब आपके 5 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, जब आपने ट्रेड ली, तो आपको सैटरडे को क्या करना है? आपकी जो प्रॉफिट और लॉस नहीं, आपकी जो एक्यूरेसी है, उस एक्यूरेसी को देखना है कि कितनी ट्रेड मेरी सही जा रही है, राइट? और ये अगर आपने कर लिया ना, मैं बोल रहा हूँ सचिन रघुवंशी जिसको 4 साल से एक्सपीरियंस है ना ट्रेडिंग का, मैं करोड़ों का वादा आपसे नहीं करता कि करोड़ों रुपए मैंने, लेकिन लाखों रुपए मैंने बनाए ट्रेडिंग के थ्रू, राइट? और ट्रेडिंग के थ्रू मैंने बनाए तो एक एक पॉइंट को मैंने लिखा है कि मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं कर पाया उन सारी चीजों को। तो मैं सिर्फ उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो बिगिनर्स हैं, जो सही में सीखना चाहते हैं। बाकी यार मैं ना कोर्स बेच के भी बहुत पैसे कमा सकता हूँ, ऐसा मेरा बिल्कुल मोटिव नहीं है गाइस। लेकिन तो मैं सिर्फ उनको सिखाना चाहता हूँ जो सीखना चाहते हैं। तो जो भी एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, वो आप ये समझ लो कि पत्थर की लकीर है, और आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी यही चीजें बताएगा जो आपको लोग करोड़ों, लाखों के, करोड़ नहीं सॉरी, लाखों के कोर्स में जो चीजें आप लोगों को लोग बता रहे हैं ना, वो चीज मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। आई नो फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं होती है। यही चीज अगर मैं पेड बेच रहा होता तो बहुत सारे लोग लाइक भी करते हैं उन चीज को, और बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ सर आपने बहुत अच्छे सिखाया, बहुत अच्छे सिखाया, बहुत मजा आ गया। नहीं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्री में बता रहा हूँ दोस्त, समझ लेना। एक बार आप मेरी बात मान लेना, 3 महीने बचे हुए हैं, 3 महीने में जिंदगी चेंज नहीं हो गई ना, तो मेरे
वीडियो पर आना 3 महीने बाद और यहाँ पर मुझे इसी वीडियो में गाली देके जाना। ये था हमारा फर्स्ट टास्क। नाउ सेकंड टास्क क्या है? स्ट्रेटेजी बिल्डिंग, कीप इट बेसिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, ब्रेकआउट्स, अवॉइड एडवांस इंडिकेटर्स फॉर नाउ। ओके, अगर कोई स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो तो आप अभी बेसिक स्ट्रेटेजी बनाओ। बेसिक स्ट्रेटेजी क्यों बनाओ? क्योंकि फॉर एग्जांपल क्या होता है ना, जैसे कि आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कि समझ लो आप लड़के हो, आप अपने घर में आपकी मम्मी बोल रही है तू खाना बनाना सीखेगा, तो आप क्या करते हो वहाँ पे, आप रोटी जो बनाते हो ना, वो रोटी आप आड़ी-टेढ़ी कैसी भी करके बना देते हो। ठीक है? अब आप ये तो नहीं सोचते कि पूरी गोल बननी चाहिए, आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके सीखते हो। वैसे ही ट्रेडिंग में भी है दोस्त, वैसे ही ट्रेडिंग में भी है। एज़ सिंपल एज़ दैट। बहुत बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब मुझे नहीं आती थी ना, मैं भी ये सोचता था यार बहुत रॉकेट साइंस है, कैसे आएगी मुझे? गाड़ी चलानी, कार चलानी आती थी क्या तुमको? लड़कों को बता रहा हूँ, कार चलानी आती थी क्या तुमको? नहीं आती थी ना कार चलाना। लेकिन 1 दिन चलाते हो, 2 दिन चलाते हो, 3 दिन चलाते हो, 4 दिन चलाते हो। एक दोस्त बताता है नहीं यार क्या करना है पहले कि ये एस्केलेटर छोड़ना है, ओके ब्रेक दबाना है, ओके क्लच दबाना है, उसके बाद गियर डालना है, राइट? स्टेप बाय स्टेप सीखते हो ना और एक दिन बन जाते हो प्रो। तो ट्रेडिंग में भी ऐसे प्रो बन जाओगे, टाइम लगेगा, ठीक है? तो जो बता रहा हूँ सिर्फ वो कर लो। तो आपको क्या करना है स्ट्रेटेजी बिल्डिंग में, इसको बिल्कुल बेसिक रखना है। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो मार्क करने हैं, मूविंग एवरेज भी यूज़ करना है, कोई इंडिकेटर तो करो, अदरवाइज़ मैं तो बोलूँगा कि इंडिकेटर मत यूज़ करो। लेकिन आप बिगिनर हो तो कर सकते हो। कर सकते हो। मूविंग एवरेज पे भी मैं एक ऐसी पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, राइट? नाउ आपको देखना है ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन कहाँ पे हो रहा है, ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, ऐसी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। तो आपका जो माइंड है वो खुलना चालू होगा कि एक्चुअल में स्ट्रैटेजी बनाई कैसे जाती है। ओके, नाउ अवॉइड एडवांस इंडिकेटर फॉर नाउ। बहुत सारे इंडिकेटर हैं। पर्टिकुलर जाकर देखोगे ना, एक-एक वीडियो मिलियंस में गई हुई है इंडिकेटर में। लेकिन सेबी का क्या डेटा बोलता है, हमारा सेबी का डेटा बोलता है 99% ट्रेडर फेल। व्हाई? व्हाई? तो रीज़न अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आपको फालतू इंडिकेटर्स के पीछे नहीं भागना है। ओके, नाउ सेकंड साइकोलॉजी ट्रेनिंग। ऑब्जर्व, डिड यू ओवरट्रेड, पैनिक एग्जिट, चेस एंट्री, कमेंट रिफ्लेक्ट इन योर डायरी। नाउ आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, आपने क्या ओवरट्रेड करा था? आप पैनिक एग्जिट तो नहीं होते, पैनिक एग्जिट मतलब डर के मारे आप एग्जिट तो नहीं ले रही आपने, ओके? या फिर आप एंट्री के पीछे तो नहीं भाग रहे थे, तो मुझे एंट्री मिल जा रहा है, मुझे ट्रेड निकल जाएगा, एंट्री तो नहीं मिल ऐसा। और ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, अपनी डायरी में नोट डाउन करके रखनी है। जब बार-बार, बार-बार, बार-बार आप देखोगे कि सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से मेरा ये लॉस हुआ है, 101% आई एम श्योर सबकॉन्शियस माइंड में वही जाएगी, आगे से मुझे ये नहीं करना है। नाउ 31st ऑफ अक्टूबर को जो चेक पॉइंट होंगे वो सिर्फ 2 होंगे, उसमें से फर्स्ट होगा हमारा क्या, व्हाट्स योर मंथली एक्यूरेसी। अब आपने जो मंथली आपने वर्क किया है वो, या फिर आपने 10 डे जो वर्क किया है, उसकी एक्यूरेसी क्या थी? वो आप देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके? उसके बाद आप क्या करोगे? आप कंसिस्टेंट हो या फिर आप इमोशनल ट्रेडर हो अभी। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं कि नवंबर मंथ में हमें किस तरीके से बिहेव करना है, क्या-क्या पॉइंटर्स रहेंगे, क्या-क्या चीज़ें हमें देखनी है, ओके? उससे पहले नवंबर मंथ मूव टू रियल मनी ओनली इफ रेडी, राइट? अगर आप लोग रेडी हो तो आपको अब क्या करना है, मूव करना है रियल मनी के ऊपर। आपने अभी क्या करा, आपने बेसिक सीख लिया, ओके? 20 दिन में बेसिक सीखने के बाद आपने क्या करा, आपने अपने वर्चुअल अकाउंट पे ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर ली। ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करने के बाद अब अगर आप लोग रेडी हो, सही चीज़ें अच्छी, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी निकल के आ रही है, आपके पास एक स्टेबल इनकम है, देन उसके बाद आपको इस वाले जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, इस पे आपको फोकस करना है और आपको मूव करना है, ओके? चलिए, upgrade to advanced basic risk reward multiple time frame analysis, okay? Second, entry real trading with your own capital, okay? नाउ अब आपको मेन फोकस क्या करना है, नवंबर मंथ में आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, अपनी स्किल्स को आपको अपग्रेड करना है बेसिक से एडवांस पर। कैसे? अब आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो सीखना है कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। अब आपको उसके बाद सीखना मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, ओके? मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर हो सकता है वहाँ पर ट्रैप बन रहा हो, लेकिन मार्केट जो है अपर टाइम फ्रेम पर हो सकता है ऊपर जाना चाह रहा हो, छोटे टाइम फ्रेम पर बताना चाह रहा है मार्केट में नीचे जा रहा हूँ, आओ खरीदो, और वहाँ से मार्केट पुल बैक लेके और फिर ऊपर चले जाए। तो इस पे भी एक डेडिकेटेड मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम को हम एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेगी, लेकिन आपको खुद से भी इस पे क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ओके? नाउ कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को समझो। मूव कंडीशन टू मूव फॉरवर्ड, इफ अक्टूबर एंडेड इन नेट प्रॉफिट, मूव टू रियल। अगर अक्टूबर का जो मंथ है, राइट, जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई या आप जो डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर वो प्रॉफिटेबल है आपका, तो ही आप क्या करोगे, मूव करोगे रियल मनी पे, अदरवाइज नहीं करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। 20 दिन है, 20 दिन जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, बहुत ईजी होते हैं।
3 दिन, नेक्स्ट 3 दिन में आप क्या करो, अपनी जॉब सर्च करो। जो बेसिक बता रहा हूँ वो बेसिक 10 दिन में नहीं सीख सकते क्या? सीख सकते हो, ईजिली सीख सकते हो, कोई भी सीख सकता है 10 दिन में। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है गाइस आपको 3 साल 4 साल 10 साल नहीं देना है भाई, क्यों देना है इतने साल? अगर कोई आपसे बोल रहा है कि ट्रेडिंग सीखने में 3 साल लगते हैं, 6 साल लगते हैं, इट डजेंट मीन ही और शी इज टॉकिंग अबाउट टेक्निकल्स। नहीं भाई, दे आर टॉकिंग अबाउट माइंडसेट। ट्रेडिंग में सब सीख जाते हैं, लेकिन माइंडसेट जो होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होती है। आप मुझे यहाँ पर चैलेंज कर दो, सचिन सर मुझे 15 दिन तक कंसिस्टेंसी आप प्रॉफिट बना के दिखाओ, मैं बना के दिखा दूंगा आपको। 15 दिन कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बना के दिखा दूंगा। ऐसे मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैं बना के दिखा दूंगा। ऐसे नहीं कि मंडे टू फ्राइडे बनाऊंगा, नहीं, मैं वेट करूंगा अपने सेटअप का। क्यों? क्योंकि मेरी साइकोलॉजी, कंटिन्यू कभी पैसा नहीं बना सकते, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आप 15 दिन बना सकते हो पैसे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सेटअप का वेट करा, राइट। मैंने अपने एनालिसिस का वेट करा, मेरे अंदर पेशेंस था, मैं मार्केट को पकड़ना नहीं चाहता था। अगर मैंने अपनी ट्रेड ले ली फॉर एग्जांपल, तो मैं वहां पर उससे पैनिक होकर नहीं भागूंगा, क्योंकि मेरी नज़र में जो मेरा ट्रेड है, मैं अपने एक ट्रेड पर अगर मैंने ऐसे लगा दिया, तो फिर ये समझ लो अगर उसमें गलत एंट्री हुई है या वो सही एंट्री भी थी, तो मेरा ऐसे लगेगा, राइट। और एक बार अगर मेरा ऐसे लग गया, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं एक ट्रेड को कभी भी जज करता नहीं हूँ। ओके, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो बिल्कुल भी अपनी एक ट्रेड को जज नहीं करेगा। वो नंबर ऑफ ट्रेड होती है उनके पास, जिसकी एक्यूरेसी निकालता है कि अब कितनी एक्यूरेसी। अगर मैंने 100 ट्रेड ली, उसमें से मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है, मैं बोल रहा हूँ 1:2 भी है फॉर एग्जाम्पल, राइट। और अगर मेरी 50 ट्रेड भी सही जा रही है, मेरे लिए इनफ है। मेरी 40 स्टेट भी सही जा रही है 1:3 में, मेरी 30 स्टेट भी जा रही है ना सही 1:3 में, मेरे लिए इनफ है। 70 ट्रेड गलत होने के बाद भी 30 ट्रेड भी सही जा रही है, इनफ है मेरे लिए। 1:3 का अगर मैं टारगेट रख रहा हूँ, समझ लो। कैलकुलेशन मिला के देखना, आगे जो वीडियो आएगी अपकमिंग, उसमें जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको जो दिमाग है पूरा घूम जाएगा कि हाँ सर कैसा कैलकुलेशन रखते हैं, मैं कैसा पर्सनली कैलकुलेशन रखता हूँ उसके अकॉर्डिंग। चलिए, इफ अक्टूबर एंडेड इन लॉस, रिपीट डेमो ट्रेडिंग प्लस रिफाइन बेसिक्स। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर अक्टूबर मंथ आपका है, 31 अक्टूबर को आपने सारी चीजें चेक करी, चेक करने के बाद आपको अगर लगता है फॉर एग्जाम्पल कि नहीं, मेरा ये जो मंथ था वो लॉस में गया, तो आपको फिर क्या करना है, फिर आपको बेसिक को रिफाइन करना है और आपको ट्रेडिंग करनी है दोबारा से डेमो अकाउंट से, राइट। अगर नहीं हुआ है, देन फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, अदरवाइज फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। और अगर हो गया है अक्टूबर मंथ जो है वो प्रॉफिटेबल है, तो फिर अब आपको क्या करना है, उस चीज को समझो। ओके, टास्क इफ प्रॉफिटेबल इन अक्टूबर, फर्स्ट, कैपिटल मैनेजमेंट, use only 20% of your job income for trading. Example, if you want 30K, then ओनली 6,000 गोज इनटू ट्रेडिंग। अगर आप 30,000 रुपए की अर्निंग कर रहे हो या फिर आप 20,000 की कर रहे हो, तो उसका आपका सिर्फ 20% ही जाना चाहिए ट्रेडिंग में। 20% ही आप यूज़ करिएगा, उससे आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको आपका जो एम होना चाहिए ये 3 महीने, इसमें पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। आपका एम होना चाहिए कि आपको अपना राइट माइंडसेट जो है वो रखना है ट्रेडिंग में, और आपको अपनी एक्यूरेसी निकालनी है। एक बार अगर ये चीज़ हो गई तो प्रॉफिटेबल, तो गाइज आपको मैं बता रहा हूँ, आप 2 दिन में भी बन जाओगे प्रॉफिटेबल, तो आप 15 दिन में भी बन जाओगे। 15 दिन में आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ट्रेडिंग से बता रहा हूँ मैं ये चीज आपको, अगर आपने सीख लिया प्रॉपर वे में तो। ओके, इफ अकाउंट ब्लो अप, डोंट ऐड अगेन दैट मंथ, ओनली रिट्राई नेक्स्ट मंथ। नाउ, अगर आपने 6,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल अपने अकाउंट, डीमेट अकाउंट में ऐड कर लिया है, और अगर वो ब्लो हो जाता है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जो 6,000 रुपये वो पूरा खत्म हो जाता है, आपको नहीं आ रहा है, तो सेम मंथ में आपको अपने पैसे जो है बिल्कुल भी ऐड नहीं करने हैं। ये होता है एक डिसिप्लिन, और ये आपको करना ही पड़ेगा बिगनिंग में, राइट। इस चीज को नोट डाउन करके रख लो। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट मंथ ही आपको ट्राई करना है। आप उस मंथ भी क्या करो, प्रॉपर बेसिक पे ध्यान दो। बेसिक पे ध्यान देने के बाद आप क्या करो, उसके बाद जो बेसिक्स है उसको सीखने के बाद डेमो ट्रेडिंग आप कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो आप, लेकिन दोबारा से रियल मनी से नहीं करना है आपको, क्योंकि रियल मनी से आप कर भी लोगे तो आपके अंदर एक चीज चलने लगेगी कि मुझे रिकवर करना है, मुझे रिकवर करना है, रिकवर करना है, और उसके बाद आप दूसरा जो अमाउंट ऐड करोगे वो भी हो दोगे। तो किसी की बातों में नहीं आना है, अमाउंट जो है जो मैं बता रहा हूँ आपको उस प्लानिंग के साथ चलना है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड चीज पे। अब डिसिप्लिन, अनदर 20% ऑफ जॉब इनकम मस्ट गो टू पेरेंट्स फैमिली सेविंग, रेस्ट स्टे फॉर लिविंग एक्सपेंसेस। नाउ आपका जो 20% है जॉब इनकम का, राइट, उसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स जो हैं, ओके, एंड जो फैमिली है, ओके,
उस पर स्पेंड कर सकते हो अपनी मनी को। अलॉन्ग विद दिस आप अपनी किसी स्किल्स पर भी स्पेंड कर सकते हो, राइट। और रिमेनिंग जो है वो आपके एक्सपेंसेस उसमें आप लोग रख सकते हो। नाउ एडवांस बेसिक लर्निंग, अब आपको एडवांस में क्या क्या सीखना है उस चीज को समझ लेते हैं। फर्स्ट, पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग क्या होता है वो आपको समझना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो फंड है 30,000, तो उसमें आपको कितने लॉट लेने चाहिए, राइट। आपको 1 लॉट लेना चाहिए, 2 लॉट लेना चाहिए, 3 लॉट, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इस पे भी डेडिकेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी, जाकर देख सकते हो कैसे पोजीशन साइज़िंग करनी है। ओके, सेकंड, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। नाउ 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 6 रिस्क रिवॉर्ड एक्चुअल में होता क्या है? अगर आप रिस्क ले रहे हो ₹10 का कि अगर मैं ट्रेडिंग में आता हूँ, अगर ₹10 मेरी जेब से जा रहे हैं तो एटलीस्ट वहाँ पे ₹20 मेरी जेब में आने चाहिए, तभी मैं पोजीशन को क्लोज़ करूँगा। पैनिक होके अगर मुझे ₹5 का भी प्रॉफिट दिखा रहा है तो ऐसा नहीं है वहाँ पे मैं एग्ज़िट कर दूँगा, अरे मेरा ₹5 का प्रॉफिट हो गया, वॉव! ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो रिस्क रिवॉर्ड को समझना है, रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना है आपको प्रॉपरली। नाउ थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट। अब जब आप इंडियन मार्केट में या किसी भी मार्केट में आप काम करोगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आते हैं। कोई पर्टिकुलर लेवल है, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि वो लेवल क्या होने वाला है, ब्रेक होने वाला है, राइट? लेकिन वो जो लेवल ब्रेक होने वाला था, वो फेक था। बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े-बड़े जो हमारे हेज फंड्स होते हैं, वो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए वहाँ पर फेक ब्रेकआउट करते हैं, जिससे कि आप लोग ट्रैप हो पाओ और आपका जो पैसा है, वो लोग कमा पाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना सीखनी है इस मंथ में, नवंबर मंथ में। अगर आपका अक्टूबर सही गया था तो नाउ नवंबर मंथ के चेक पॉइंट्स क्या रहेंगे, अगर आप लोग ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हैं तो उसके बारे में हम लोग अब लोग समझ लेते हैं एक बार। फर्स्ट, डिड यू स्टिक टू 20% एलोकेशन? जो मैंने आपको प्लानिंग बताई थी, क्या वो आपने करी? 20% जो एलोकेशन है वो आपने किया अपनी इनकम का या नहीं किया? फर्स्ट चीज़ आपको ये चेक करनी है। सेकंड चीज़, आर यू ट्रेडिंग विथ अ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड और स्टिल रिस्किंग 1:1? अब आप लोग क्या कर रहे हो, 1:2 रिवॉर्ड कर रहे हो, आप लोग उसको अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या फिर 1:1, या फिर मेरा फॉर एग्जांपल कोई ₹20 का ट्रेड है मेरा कोई, है ना? वहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, अगर ₹10 जाएगा तो स्टॉप लॉस लूँगा और ₹30 जाएगा तो क्या करूँगा मैं वहाँ पर बुक करूँगा प्रॉफिट को। तो स्टिल आप 1:1 ले रहे हो, ₹10 की बजाय ₹10 का ही रिवॉर्ड ले रहे हो, या फिर आप लोग बोल रहे हो अगर ₹20 से मेरा ₹10 का मैं ऐसे ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा 30 नहीं 40 जाना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग कर रहे हो फॉलो या नहीं कर रहे हो? ये 2 चीज़ें आपको क्या करनी है, सबसे पहले चेक करनी है। नाउ उसके बाद, इज़ योर अकाउंट ग्रोइंग, स्टेबल और सिंकिंग? नाउ आपको क्या देखना है कि आपका जो अकाउंट है वो ग्रो कर रहा है, 6,000 की इनकम से ही वो ग्रो कर रहा है, या फिर वो स्टेबल है वहीं की वहीं 6,000 जो है वहाँ पे सिर्फ आपको 5,000 या फिर 5,500, 4,000, 6,000 का ही अमाउंट दिखा रहा है, या फिर आपका जो अकाउंट है वो ब्लो हो चुका है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है इन द मंथ ऑफ नवंबर, व्हेन आपका जो मंथ है वो कंप्लीट हो जाएगा 30 ऑफ नवंबर को आपको ये सारी चीजें चेक करनी है। नाउ डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर मंथ में किस तरीके से हम लोग को प्लान करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, बिकॉज बहुत ज्यादा क्रूशियल मंथ जो है वो दिसंबर होने वाला है। आप लोग जानते हो दिसंबर 2025 क्रूशियल मंथ, रिव्यू एंड स्ट्रेंथ देन। अब इसका क्या मतलब होता है एक बार चल के समझते हैं। तो हमारा मेन फोकस जो होने वाला है वो होता है हमारा स्ट्रेंथ देन एडवाइस बेसिक। आपको क्या करना है, आपको मजबूत करना है, अपने बेसिक को अपने एडवांस पे फोकस करना है आपको। ओके, रिव्यू ऑल मिस्टेक फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर, राइट। अब आपको क्या करना है, रिव्यू करना है सारी मिस्टेक्स को आपकी, अक्टूबर से लेके नवंबर आपने 2 महीने में क्या क्या मिस्टेक करी। ओके, एंड उनसे आपको सीखना है। कंसोलिडेट योर साइकोलॉजी, आपकी जो साइकोलॉजी है उसको कंसोलिडेट करना है। नाउ अब यहाँ पर टास्क क्या रहने वाला है, फर्स्ट टास्क उसको हम लोग समझते हैं, फाइनल मंथ प्रैक्टिस। अब इसमें आपको क्या करना है, ट्रेड स्मॉल बट कंसिस्टेंट। अब आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, फॉर एग्जांपल आपका कभी ₹200 का प्रॉफिट हो रहा है, आपका ₹500 का प्रॉफिट हो रहा है, कभी ₹800 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको भले छोटा एक प्रॉफिट हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना है, और आपको स्मॉल जो ट्रेड है वो आपको करनी है, छोटी-छोटी ट्रेड जो है वो आपको करनी है, बहुत बड़ा टारगेट जो है वो नहीं रखना है आपको। अप्लाई एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रिक्टली। आपको एक चीज़ पे स्ट्रिक्ट होना है, अपने माइंड को बिल्कुल बोल देना है कि 1:2 मुझे जब तक नहीं बोलेगा मैं ऐसे हाथ बाँध के बैठ जाऊँगा भाई। मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं निकलूँगा अपनी ट्रेड से, मैं इस ट्रेड को नहीं लूँगा, ना ही मैं एकदम पैनिक होके एग्ज़िट लूँगा। ये चीज़ आपको करनी है, ये टास्क है आपका, ये टास्क दे रहा हूँ आपको। थर्ड, डोंट रश टू मेक बिग प्रॉफिट, फोकस ऑन कंट्रोल्ड ग्रोथ। अब आपको क्या करना है, बिग प्रॉफिट की तरफ नहीं भागना है, आपको फोकस करना है, कंट्रोल करना है ग्रोथ की तरफ। आपकी जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी कितनी आ रही है, राइट? 1:2 ट्रेड आप हर पाल ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं,
इसकी तरफ आपको फोकस करना है, बड़े बड़े प्रॉफिट की तरफ आपको नहीं करना है। फिर बता रहा हूँ 15 दिन में आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, जब एक आप कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे, आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा दोस्त। ठीक है, तो आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल उस तरीके से रिएक्ट करना है। नाउ सेकंड टास्क क्या होने वाला है? सेकंड टास्क होने वाला है रिवीजन, गो बैक टू द बेसिक एंड रिव्यू कैंडलस्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस रिस्क मैनेजमेंट। अब जो भी चीजें आपने सीखी है उसको आपको दोबारा से रिव्यू भी करना है, उसको दोबारा प्रैक्टिस भी करना है। मार्क वेयर यू इम्प्रूव सिंस अक्टूबर। अब आपको मार्क करना है चीजों को कि आपने अक्टूबर से लेके कहाँ तक आपने नवंबर में जो भी चीजें हैं उसमें इम्प्रूव किया है या नहीं किया, उन चीजों को आपको लिख के रख लेना है। थर्ड, एंड ऑफ द ईयर रिव्यू, डायरी मस्ट शो प्रोग्रेस। अब जब आपका एंड ऑफ द मंथ आएगा, मीन दैट दिसंबर, मतलब कि एंड ऑफ द ईयर जब आपका आएगा तो वहां पर आपके पास आपकी जो डायरी है उसमें आपको एक प्रोग्रेस दिखनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, कंपेयर अक्टूबर एक्यूरेसी वर्सेस दिसंबर एक्यूरेसी। अब आपको देखना है कि अक्टूबर में जैसे मैं ट्रेड कर रहा था वैसे ही क्या अभी दिसंबर में भी कर रहा हूँ, मतलब कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। और अगर आपका वहां पर इंप्रूवमेंट है, आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना, ये आपके काम आई और आप एक ट्रेडर बन पाओगे। और जिस भी दिन आपको ऐसा लगे कि नहीं, इस वीडियो की वजह से थोड़ी सी मुझे हेल्प मिल पाई है, उस दिन आके कमेंट करना कि हाँ सर, मुझे एक बहुत अच्छा नॉलेज मिला और मैं आपने जो रोड मैप बताया था उसके थ्रू ग्रो कर पा रहा हूँ या फिर पैसे कमा पा रहा हूँ। ओके, नाउ राइट डाउन की लेसन लर्न। अब जो भी की लेसन जो सीखे हैं उनको भी आपको लिख लेना है, राइट डाउन कर लेना है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पर कि आपको चेक क्या क्या करना है बाय 30 ऑफ दिसंबर। ओके, आर यू ट्रेडिंग क्लेमली और इमोशनली? बिल्कुल शांत होकर ट्रेडिंग कर रहे हो आप या फिर आज की डेट में भी इमोशनली ही आप लोग क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो? डिड योर नॉलेज ग्रो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस? क्या आपका जब मंथ एंड हो रहा है तो आपका जो नॉलेज था वो बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ा? राइट, बेसिक से एडवांस आपने सीखा। ओके, आपको नॉलेज आया या नहीं आया? ओके, ये आपके चेक पॉइंट होने चाहिए जब आपका ईयर जो है वो कंप्लीट होगा, खत्म होगा। उसके बाद डू यू नाउ हैव रिपीटेबल रूटीन? अब आपका जो रूटीन है वो सेम है या फिर आपका डिफरेंट हो चुका है, वो चीज भी आपको क्या करनी है, चेक करनी है। नाउ इसके बाद अब आपको मैं कुछ ऐसे वो बता रहा हूँ, क्या माइंडसेट रूल्स बता रहा हूँ 3 महीने के लिए, जो आपको अपने अंदर रखने हैं, आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। और बहुत सारी चीजें, इन सारी चीजों को भी नोट डाउन करो अपनी कॉपी में, क्योंकि जब बार बार आप उन्हें पढ़ोगे ना, जब आप एक बार लिख लोगे, जब आप उन्हें पढ़ोगे बार बार, रीड करोगे बार बार, तो फिर आपको एक चीज समझ में आएगी कि हाँ यार, ये नहीं करना है मुझे, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है मुझे। तो ये जो 3 महीने होने वाले हैं, विंटर जो ये होने वाला है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। और लास्ट मंथ तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है दिसंबर का, क्योंकि वो डिसाइड करेगा आपका कि आप 2026 में अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने वाले हो या फिर वही कि अब मैं 2026 में ही कम बैक करूंगा। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू प्रो ट्रेडर्स। अब आपको क्या करना है, आपको सोशल मीडिया पर ये नहीं देखना कि आज मेरा तो लॉस हुआ यार, उसका प्रॉफिट हो गया, अरे यार इसने तो 5 लाख रुपए बना लिए एक दिन में, अरे इसने तो 2 लाख 3 लाख रुपए बना लिए। वो लोग प्रो हैं, 3 साल 4 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग करते करते, और अभी तुम्हें बेसिक भी नहीं पता है। ओके, तो कंपेयर नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन सेकंड, जॉब इनकम इज द फाउंडेशन, नेवर इग्नोर इट। अब आपका तो जॉब इनकम है, जॉब से जो इनकम आपका आ रहा है, आप मानो या फ्रीलांसिंग से जो आपका इनकम आने वाला है, वो आपका एक तरीके से नींव है जिसपे आप अपना घर बनाते हो ना, आप पिलर जैसे खड़े करते हो, उसके बाद आप अपना घर बनाते हो। तो जो जॉब की इनकम है वो आपका पिलर से, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, इसको मत छोड़ना जब तक एक प्रोफेशनल ट्रेडर आप लोग नहीं बन जाते हो। थर्ड, नो बोरोड मनी, ओनली योर कैपिटल। आपको किसी से भी लोन लेकर, उधार लेकर नहीं करना है ट्रेडिंग, आपका खुद का कैपिटल वहां पर होना चाहिए, अदरवाइज फिर वही साइकोलॉजी का इशू, उसको देने का इशू और बहुत सारी प्रॉब्लम। फोर्थ, जनरल इज नॉन नेगोशिएबल। आपको बिल्कुल भी जनरल से नेगोशिएट नहीं करना है, आपको अपनी चीजें जो भी आपने मिस्टेक करी है वो डायरी में लिखनी है, मतलब लिखनी है। फिर ग्रोथ माइंडसेट इज इक्वल टू प्रॉफिटेबल माइंडसेट। ओके, अब जो अगर ग्रो करोगे ना, जब आप देखोगे चीजें अपनी, अपने आप में ग्रो देखोगे, अपने आप में इंप्रूवमेंट देखोगे, तो प्रॉफिटेबल तो इजीली बन जाओगे। मानते हो इस चीज को? अगर मानते हो तो फिर पर्सनली कमेंट करना, हाँ सर मानते हैं। ग्रोथ माइंडसेट इज इक्वल टू प्रॉफिटेबल माइंडसेट। बाय 31st दिसंबर 2025 इफ यू फॉलो दिस रोड मैप, ऑनेस्टली यू विल हैव अ स्टेबल जॉब, फ्रीलांसिंग इनकम, क्लियर बेसिक प्लस एडवांस। नाउ अगर आप लोग 31st दिसंबर तक इस रोड मैप को फॉलो करते हो ना, तो गाइज आप लोगों के पास क्या क्या होगा आप लोग खुद देख सकते हो। आपके पास एक स्टेबल इनकम होगी, आप हो सकता है फ्रीलांसिंग से अपना घर चलाओ। आपके जो घर वाले डिमोटिवेट हैं आपके वजह से कि मेरा बेटा क्या करेगा लाइफ में, एक तो वो प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी। सेकंड, अगर इस रोड मैप को फॉलो करते हो तो वहाँ पे आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा और एडवांस जो है वो आपको थोड़ा थोड़ा आने लगेगा। देन रियल एक्सपीरियंस विथ
डेमो प्लस रियल ट्रेडिंग। आप डेमो से क्या रियल एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ जाओगे, ठीक है, रियल ट्रेडिंग की तरफ बढ़ जाओगे। आप अभी डेमो से कर रहे थे, आप उस रियल ट्रेडिंग तक पहुंच जाओगे अगर ये रोड मैप फॉलो करते हो। आप पर्सनल ट्रेडिंग डायरी दैट ट्रैक योर जर्नल। आपको क्या करना है, आपको एक पर्सनल ट्रेडिंग डायरी बनानी है जो आपके जर्नल को ट्रैक कर पाए एंड साथ ही साथ आपको बता पाए आपकी मिस्टेक्स को और आपको सुधारने का एक मौका मिल पाए। दिस इज नॉट अ गेट रिच रोड मैप, इट्स द सर्वाइवल टू स्टेबिलिटी रोड मैप। नाउ गाइस, अगर आपको मैं जो वीडियो बना के दे रहा हूँ ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एक दिन में अमीर बन जाओगे या फिर आप 3 महीने में अमीर बन जाओगे, ये लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगोगे ट्रेडिंग से इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोबारा बोल रहा हूँ, ट्रैप में नहीं फंसाना चाहता हूँ आप लोगों को गाइस में। यहाँ पे सिर्फ ये रोड मैप मैंने आप लोगों को दिया है क्योंकि आप सर्वाइव कर पाओ, आप थोड़ा बहुत सीख पाओ, आपका जो साइकोलॉजी, आपका जो माइंडसेट है वो ट्रेडिंग के लिए चेंज हो पाए। आपको अगर लगता है कि नहीं यार मैं कैसे करूँगा, तो आप वो कर पाओ। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही गई सपोर्ट करते रहना। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा, एक से एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, इम्प्रूवमेंट के साथ वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, और आप लोगों को ट्रेडिंग जो है वो मैं सिखाता रहूँगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।